दुनिया में बढ़ती महंगाई के बीच भारत को बड़ी राहत मिली है। ये खबर है कि विदेशी रेमिटेंस जो है उसमें भारत ने सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। इंडिया दुनिया भर में पहले नंबर पर आया है रेमिटेंसेस वसूल करने वाला कंट्री। आप जो लोग हर महीना 2 महीने के बाद घर जो पैसे भेजते हैं ना, जी, वो भेजने का अमाउंट जो है दुनिया में हम टॉप पर आ गए। अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म वही काम कर रहे हैं, हमने भी वही करना है। अभी मेरा भी दिल है कि ये जो तनख्वाह, ये सैलरी है, ये काम इससे ऊपर चला गया है। घर बार है, उसके बाद बिजली है, सारा कुछ है, लेकिन ये काम जो है ना, अभी हमारा भी दिल कर रहा है कि हम भी मांगना शुरू कर दें। तो मैं जब भी पाकिस्तानियों को बाहर मिलता हूँ, जो यकीन करके माने, समटाइम्स इट्स अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट। यानी इंडिया की सिर्फ रेमिटेंसेस ही 2024 में सिर्फ रेमिटेंसेस भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के टोटल बजट के बराबर हैं। मेरे मुल्क के अंदर गुर्बत की ये शरह है कि तकरीबन 300 लोग कश्ती में डूबकर मर गए हैं कि उनके पास रोजगार नहीं था। इट्स अ हाई टाइम टू थिंक। खुदा वास्ते सोचें इस चीज के ऊपर, बराए मेहरबानी सोचें। दुनिया हमें देख रही है। तो उस कौम को, ऐसी नेशन को आप क्या शिकस्त देंगे? आप कैसे डिफीट करेंगे जो अपने कंट्री में इतना उनका वो है नेशनलिज्म के, वो सारा अपना पैसा इतना भेजते हैं कि उन्होंने अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही एक $129 बिलियन भेज दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि भारत ने विदेशी रेमिटेंस में दुनिया के सभी देशों के पीछे छोड़कर एक बार फिर पाकिस्तान को दुनिया भर में भिखारी साबित कर दिया। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि आज भारत 2024 में दुनिया के रेमिटेंस में टॉप पर आ चुका है और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जी हाँ, दरअसल जो लोग भारत से बाहर कमाने जाते हैं उनकी तरफ से अपने परिवार यानी भारत भेजे जाने वाले पैसों में भारत आज टॉप पर आ चुका है, क्योंकि 2024 की रेमिटेंस रिपोर्ट में अकेले सिर्फ भारत में $129 बिलियन की रेमिटेंस आई है। जी हाँ, और यह इतनी ज्यादा अमाउंट है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की जीडीपी से भी ये ज्यादा है। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया दुनिया भर में पहले नंबर पर आया है रेमिटेंसेस वसूल करने वाला कंट्री। यानी दुनिया भर में, इस पूरी वर्ल्ड में जो कंट्री सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हासिल करता है वो है इंडिया। और ये रेमिटेंसेस इस साल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक $129 बिलियन तक पहुंचे हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात किए लेते हैं और इस पर हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्यों है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया को दुनिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हासिल करने वाला टॉप कंट्री बना रहे हैं। ये क्या वजह है, ये क्या है? तो इसके पीछे जो फिनोमेनन, जो रीजंस हैं, जो लॉजिक है, जो फैक्टर्स हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले इसकी डिटेल्स। $129 बिलियन सिर्फ रेमिटेंसेस हासिल करता है इंडिया। भारत को $129 बिलियन यानी 130 बिलियन के करीब जो रेमिटेंसीज है वो हासिल करते हैं, जो कि इंडियंस जो दुनिया भर में हैं, काम कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्क फोर्स इंडिया की, वो सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें। उसने इस ईयर में $129 बिलियन रेमिटेंसीज भेजे इंडिया। और आपको जब ये पता चलेगा तो और भी हैरानी होगी कि जब आप इस फिगर को देखते हैं $129 बिलियन, तो ये टोटल कंबाइंड बजट्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के इक्वल होता है। यानी इंडिया की सिर्फ रेमिटेंसेस ही 2024 में सिर्फ रेमिटेंसेस भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के टोटल बजट के बराबर हैं। तो फिर बराबरी कहाँ हुई? फिर आप बराबरी कैसे कर सकते हैं? मैंने अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी ये कहा कि बराबरी करने की इस दुनिया में अब जो चलन है वो ये है कि इकोनॉमी, अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो सही नहीं है, अगर आप इकोनॉमी में बराबरी नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते और बराबरी नहीं हो सकती। यानी भारत का जो रेमिटेंसेस हैं एवरी ईयर 2024 के रेमिटेंसेस जो कि $129 बिलियन पे पहुंचते हैं, वो बराबर हैं पाकिस्तान
और बांग्लादेश के बजट के। अच्छा, अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको ये बता देती हूं कि जो बांग्लादेश है उसका जब आप बजट देखते